उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? 7 नंबर देखेंगे। और देखिए ये हमसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का चारवां पद शून्य है। कौन सा? चौथा पद इसका क्या है? शून्य। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो ये जो जिनको भी बोल रहा है सबसे पहले हमको उन पदों को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। उसके बाद कंडीशन डालेंगे। तो इसमें हमको ए और डी पता नहीं है, तो ए और डी मान करके फिर में इक्वेशन बनाएंगे, देखेंगे क्या है। देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए व सार अंतर बराबर कितना है? डी। ये मान लिया। सार अंतर कितना मान लिया? डी मान लिया। ठीक है। इसके बाद देखिए पहले हमसे सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का चारवां पद शून्य। कौन सा पद शून्य? चारवां। हमको दिया है चौथा पद। क्या दिया है? चौथा पद हमको जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? 0 दिया। और अगर चौथा पद हम लिखें तो क्या लिखते हैं? a + 3d बराबर कितना? 0। इक्वेशन नंबर 1 डालते लिखते हैं। लिखते जो पद पूछे उससे यहाँ एक कम कर दो। 4 - 1 करते तब भी वही आता नहीं आता, और 4 कह रहा था हमने 3 कर दिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें? इसमें 25वां पद जरा निकालते हैं। 25वां पद, अगर 25वें पद की बात करें तो क्या हो जाएगा? a प्लस कितना होगा? 24d आ जाएगा। ये तो आ जाएगा। अच्छा, और कौन सा कह रहा है? 11वां पद। तो 11वां पद दिए नहीं है हमको, केवल एक कंडीशन दिए हैं। 11वां पद क्या दिया है हमको? कह रहा है 11वां पद। पहले 11वां पद निकाल लेते हैं। तो a प्लस कितना हो जाएगा? 10d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10d हो जाएगा। कुछ बात में जो हमने अभी तक किया, अभी तक हमने क्या किया? जो ये कह रहा था वही हमने किया है अभी तक, और कुछ नहीं किया। क्या किया हमने? देखिए कह रहा था चारवां पद 0 है, तो चारवां पद हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। फिर कह रहा 25वां पद, तो 25वां पद लिख दिया। 11वें पद की बात कर रहा तो 11वां पद हमने लिख दिया। अब हमको ये दिखाना है कि जो इसका 25वां पद है वो 11वें पद का 3 गुना है। क्या है? ये जो 25वां पद आया है ये 11वें पद का कितना होगा? 3 गुना। जितना ये मान आएगा उससे 3 टाइम का 3 टाइम्स है। ये कितना है? 3 टाइम्स। तो जरा यहाँ से a का मान जरा यह निकाल के इसमें रख दीजिए। रखिए, देखिए क्या करेंगे? अगर यहाँ से a का मान हम निकाला तो कितना बनेगा? -3d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3d। ये तो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें रखते हैं जरा मान, देखिए तो आपका आ जाएगा a एक जब तो रखना ही है। एक जब कितना रखना है? तो इसमें -3d। तो ये आपका कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? ये दिया हमको 24d। 24d में से 3d जाएगा तो कितने बचेंगे? 21d बच जाएगा। बच जाए कि नहीं बच जाएगा? इसके बाद देखिए 11वें पद में भी रख दो। क्या आएगा? एक जब कितना रख देंगे हम? -3d और प्लस कितना दिया हमको यहाँ? 10d दिया। 10d तो कितना हो जाएगा आपका? 10d में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा? 7d बचेगा। 7d बचेगा। आप ही बताइए क्या इसका ये 3 गुना है कि नहीं है? बताइए, ये इसका 3 गुना है। हम लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि 25वां पद 11वें पद से क्या है? 3 गुना है कि नहीं है? तो देखो 7 कितना हो जाएगा? 21। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे हम? 8 नंबर। कराई यदि किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर -4 तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? प्रथम पद। अभी निकला है। उदाहरण नंबर 1 कौन सा है? उदाहरण नंबर 8 है। ये हमसे कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर -4 है, यानी डी हमको कितना दिया है? यहाँ -4 दिया हुआ, और कह रहा 10वां पद -8 है। तो आप 10वां पद लिखें। मान लेते प्रथम पद पहले मान लेते। माना प्रथम पद ए है
और इस प्रथम पद को हमको ही निकालना है। जो कह रहा है सो डाल दो। क्या बोल रहा है, कौन सा पद कह रहा है, 10वां पद -8 है, तो देखें हम 10वां पद कितना लिख देंगे हम, -8। और 10वें पद को हम लिखते क्या है फार्मूले में, a + 9d, एक कम करके लिख दिया जाता है फट से, होता नहीं होता, और बराबर कितना हो जाएगा, -8। a निकालना है, d दिया हुआ है, d कितना दिया हमको, -4 दिया है, रख दिया हमने, बराबर -8। a -4 में कितना हो जाएगा, 36, बराबर -8। तो a बराबर आएगा -8, ये उधर जाएगा तो प्लस का 36, घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 28 बच जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखिए। देखिए ये हमसे कह रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों। ये कह रहा है पद है या नहीं, तो हम पद इसका निकालेंगे, और पदों की संख्या पूरी आ गई तब तो ये है, अगर पूरी नहीं आई, बटे में आ गई, तो फिर ये नंबर जो है वो किसी का, इसमें किसी श्रेणी का पद होगा नहीं। हम इससे पिछले वाले सवालों में बता चुके हैं आपको कि जहां n का मान निकाला जाता है, किसका मान निकाला जाता है, n का मान अगर पूरा पूर्णांक आता है तो वरना वो उसका नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये देखिए हमको क्या दिया है, 5, 11, 17, 23, डैश क्या कह रहा, कौन सा पद 301 है, कह रहा क्या ये 301 इसका पद है, ये हमसे पूछ रहा है इसका पद है कि नहीं, और क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, आइए पता करते हैं। देखिए ये यहाँ प्रथम पद हमको कितना दिया है, 5, 7 डी कितना दिया है, 11 - 5 तो कितना दिया है, 6। मानते हैं, उसके बाद माना एनुमा पद कितना है, मान लिया 301 है, ये मान लिया गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका ये कोई पद है या नहीं, तो आप उसका एनुमा पद मान के n निकालिए। क्या निकालिए, n। तो मान लिया एनुमा पद 301 है, निकाले एनुमा पद, तो फार्मूला a + n - 1 * d बराबर कितना, 301। डालो वैल्यू इसमें, a का मान कितना दिया हमको, 5, n - 1, और d का मान कितना दिया, 6, बराबर 301। से 5 प्लस से गुणा कर देंगे तो 6n - 6 बराबर कितना, 301। 6n -6 में से 5 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 1 बचेंगे, बराबर कितना, 301। तो यहाँ देखिए 6n बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो 301 + 1 हो जाएगा, ये जुड़ेगा जाकर, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 6n बराबर कितना आएगा, 302 आ जाएगा ना, जुड़ करके 302 आ जाएगा। तो n बराबर आएगा कितना, 302 बटे कितना आ जाएगा, 6 से काटिए, 6 का 6 पंचे 30, फिर 2 बचेगा तो कटेगा नहीं, तो ये नंबर कटने वाला नहीं है, ये नंबर पूरा कटेगा नहीं। इसका मतलब है कि 301 लिखा है वो इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं, क्योंकि n का मान पूरा नहीं आ रहा। के बाद आप लोग लिख लेना कि या जो n का मान है ये पूर्णांक नहीं है, पूरा नहीं है, इसलिए 301 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। इसके बाद देखिए हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे, और ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, आप देखिए ध्यान से। कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, क्या बोला है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से क्या है, विभाज्य, यानी 3 से वो कट जाती हैं, भाग हो जाती हैं। तो 2 अंकों वाली सबसे पहले संख्या ये हमको पता होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट होती है। तो कहां से 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है, 10 से, है ना, 10 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक चलती हैं, 99 तक चलती हैं। इसके जैसे 100 लिखेंगे 3 अंक आ जाएंगे। तो लेकिन हमको इनमें से वे संख्याएं लिखनी है जो 3 से क्या हो जाए, कट जाए।
तो 10 तो कटेगी नहीं, 11 तो कटेगी नहीं, तो कौन कटेगी? 12। 13 नहीं, 14 नहीं, 15 कटेगी। 16 नहीं, 17 नहीं, क्या कटेगी? 18। 19, 20 नहीं, क्या कटेगी? 21। तो इस तरीके से कहां तक, कौन सी 99 तक कट जाएंगी। कटेगी नहीं कट जाएंगी? ये हमारी एपी मिल गई। क्या मिल गई? ये एपी, समांतर श्रेणी। अब ये कह रहा था कितने लोग 3 से कट जाएंगे, तो इसमें हम नंबर निकाल लें कि कितने से पद आ रहे हैं। वो पदों की संख्या ही ये बताएगी कि कितने नंबर हैं इसमें 3 से कटने वाले। इनके पद निकाल लेते हैं। देखिए पहला पद इसका कितना दिया हमको? प्रथम पद जो हमको ए दिया वो कितना दिया? 12। सार अंतर इसका कितना दिया हमें? सार अंतर डी कितना दिया हमें? 15 - 12 तो कितना आएगा? 3। और अंतिम पद एल कितना दिया हमको? अंतिम पद एल बराबर कितना दिया हमको? अंतिम पद हमको एल बराबर दिया है 99। तो सूत्र डाल दीजिए, अभी आ जाएगा। सूत्र था एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। एल बोले तो कितना दिया? 99। ए बोले तो कितना दिया? 12। एन निकालना, इंटू डी बोले तो कितना दिया? 3। तो 99 12 प्लस 3n माइनस 3 या 3 मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इधर देखिए 99 इज इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा, प्लस कितना? 3n। इधर लाएंगे तो 99 में से 9 घटा दिया तो कितना बचा? 3n। तो 3n बराबर कितना आ जाएगा? कितना घट के आएगा? 90 आ जाएगा। n बराबर आएगा 90 बटे कितना? 3। तो 3 3 9 0 यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 3। लास्ट में लिख लेना 2 अंकों की वे संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं 30 होंगी, 30। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 11 नंबर। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 11 नंबर। देखिए ये हमसे कह रहा है 2 अंक, ये हमसे कह रहा है समांतर श्रेणी 10 10, 7, 4 डैश 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 और कितना दिया है? -62। कितना दिया हुआ है? -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये अंतिम पद से पूछ रहा है, अंत से पूछ रहा है। तो अगर किसी बच्चे को फार्मूला पता है तो कुछ नहीं, यहाँ a बराबर कितना? 10, d बराबर कितना? 7 - 10 तो कितना हो जाएगा? -3। और अंतिम पद l बराबर कितना? -62। ये तो है। और n बराबर यहाँ r बराबर या n बराबर जो लेना चाहे, कौन सा तो पूछ रहा है इससे 11वां। तो ये आपका r, इसको r से डिनोट कर देते हैं या n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए अंत से r वें पद का हमने आपको फार्मूला बताया था। अंत से r-वां पद, अंत से r-वां पद या अंत से n-वां पद। चूंकि हम प्रारंभ से n-वां पद निकालते हैं तो अंत से क्या लिख देते हैं? r-वां पद। तो फार्मूला हो जाता है l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। बस ये फार्मूला आपको डालना। देखिए आप यहाँ r की जगह पर n भी कर सकते हैं, यहाँ n कर सकते हैं। वैसे जनरली यहाँ क्या लिखा जाता है? r लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? r। लेकिन यहाँ हमने आप चाहे तो n भी लिख सकते हैं। कोई कहते हैं हम p-वां पद लिखेंगे तो p-वां पद भी लिख सकता है, समझे? कोई कहते हैं हम अंत से q-वां पद लिखेंगे तो q-वां भी लिख सकता है, गलत नहीं होगा। लेकिन जनरली r लेते हैं। क्या लेते हैं? r। वही लोग पुट करो। कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से हमको कौन सा निकालना है? अंत से निकालना है 11वां पद। तो n की जगह पर हम क्या डाल देंगे? 11। अगर यहाँ n माने हैं तो n ले लीजिए, बराबर n क्या है? यहाँ n है माइनस का कितना? 65 माइनस n यहाँ कितना है? 11 माइनस 1 और d यहाँ कितना है? माइनस का 3। सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी? इसमें पुट कर दी। उसके बाद देखिए -62 माइनस 11 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 10 बचेगा, इंटू माइनस का कितना? 30। और उसके बाद कितना होगा? माइनस का 62 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। 10 में कितना हो जाएगा? 30। और 62 में से 30 घटा दीजिए तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास? 32।
और यही इसका आंसर आ जाएगा कि अंत से 11वां पद निकला है। अंत से का मतलब है कि जैसे हम इधर से निकालते हैं ऐसे ये इधर से पूछ रहा था पीछे से बताओ कि 11वां पद कितना होगा, तो माइनस का 32 होगा। देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 12 नंबर। और देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डैश 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। जैसा बोला कुछ वैसे बता दिया। कह रहा है इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए, इसका मिडिल पॉइंट आपको बताना है। अब ये छोटा होता तो हम बता देते, अब छोटा नहीं तो ये बता नहीं सकते। अब ये ट्रिक नहीं काम करेगी, इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें पद कितने हैं। क्या है, कितने पद। अगर पदों की संख्या विषम आएगी, पदों की संख्या क्या आएगी, विषम होती तो भी हमने फार्मूला लिखा था n+1/2 मध्य पद कहलाता है। अगर वो विषम आएगी, अगर सम आएगी तो फार्मूला होता है n/2वां पद और प्लस होता है n/2 + 1वां पद और बटे 2। ये फार्मूले तो यूज किए जाते हैं। अगर वो विषम पद तो ये वाला फार्मूला, और वो सम होते हैं तो ये वाला फार्मूला लगाया जाता है। तो अभी जैसा आएगा वैसे हम बात करेंगे। पहले तो हम इसमें क्या निकालेंगे, पदों की क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। देखते हैं कितने इसमें पद आते हैं। देखिए इसमें क्या निकालेंगे हम, पदों की संख्या। यहाँ देखिए हमारे पास प्रथम पद कितना हमको दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। डी निकाला था, कितना दिया है 30 - 6, तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा। और उसके बाद अंतिम पद कितना हमको दिया है, यहाँ 216 दिया हुआ है। तो आप फार्मूला इसका डाल दीजिए, क्या होता है L = A + n-1 इंटू कितना D। तो L मीन्स कितना 216, A मीन्स कितना 6 प्लस n-1 इंटू D मीन्स कितना 7। तो देखिए 216 6 प्लस 7 से गुणा करेंगे तो 7n हो जाएगा और 7 × 7 आ जाएगा। 200 कितना बनेगा, ये 216 बराबर 6। ये देखिए 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 प्लस कितना 7n बचेगा। ये तो बचेगा। इसको देखिए 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 1, और ये 7n लिखा। इसको इधर लाएंगे तो 200 कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख देते हैं। 16 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 7n। तो 7n बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा। और तो n बराबर कितना आ जाएगा, 217 बटे कितना 7। काट दीजिए, 7 × 7, 7 कितना हो जाएगा 21, और फिर 7 × 7। तो n का मान कितना आ गया है 31 आ गया। कितना आ गया है 31। तो देखिए ये इसमें से पूछ रहा था कि इसका मध्य पद निकालिए। तो मध्य पद क्या हो जाएगा, देखिए मध्य पद होता है n+1/2 वहां पर। ये इसमें देखिए कैसा नंबर आया है, विषम। कैसा नंबर आया है, ये विषम। विषम आता है तो ये फार्मूला हम डालते हैं। देखिए इसमें, इसके बाद इधर देखिए तो n का मान देखिए 31 रख दीजिए। 31 प्लस कितना 1 बटे 2 वहां पद। 31 से कितना हो जाएगा 32 बटे कितना 2 वहां पद। कट करेंगे तो कितना आएगा 60, यानी 16वां पद आएगा। कौन सा पद आएगा, 16वां पद। इसका कौन सा पड़ेगा, मध्य पद। कैसे, अगर इसमें से 31 पद थे तो आप 15 एक साइड से छोड़ देंगे और 15 एक साइड से छोड़ देंगे तो 30 हो गए। तो बीच में मिलेगा आपको वही वाला, क्या इसका हो जाएगा, है ना, मीडियन बोला।